लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 3 में आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं? जहां से कल फिनिश किया था उसी के आगे बात करने वाले। कल कहाँ फिनिश किए थे? कल हम लोग पढ़ रहे थे ऑक्सीडेशन नंबर, और मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है ना? तो क्या होता है भाई? चार्ज प्रेजेंट ऑन एलिमेंट व्हेन ऑल अटैच एटम आर रिमूव। ठीक है, हाँ। तो जब अटैच एटम को रिमूव करते हैं तो जो एलिमेंट या एटम के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोले थे? ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव हो सकता है क्या? बोलो। नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, सब हो सकता है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, ये बात रखना दिमाग। ऑक्सीडेशन नंबर 1.5 नहीं होगा, या तो 1 होगा या फिर 2 होगा। 1.5, 1.5 अगर होगा तो पर्टिकुलर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होगा, वो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होगा। क्या होगा? एवरेज। वो आप देखोगे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बात की थी ऑक्सीडेशन नंबर को लेकर के। किसी भी एलिमेंट की अगर हमको एक से ज्यादा स्टेट नजर आती है तो उसको हम ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, जैसे मैं बोलूँ क्लोरीन, तो क्लोरीन जो है +1 भी शो करता है, +3 भी शो करता है, +5 भी शो करता है, +7 भी शो करता है। तो ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ऑक्सीडेशन स्टेट। वैलेंसी नहीं कहलाएगी। वैलेंसी हमेशा क्या होती है? फिक्स्ड। वैलेंसी क्या होती है? फिक्स्ड होती है। ये जो हम बता रहे हैं 1, 3, 5, 7, ये इसकी क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट है या ऑक्सीडेशन नंबर है, दोनों बात है। आज हम लोग कुछ रूल्स की बात करेंगे। पहले रूल्स हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देंगे एलिमेंट। तो रूल्स हम लिखते भी जाएंगे, आप भी लिखते जाना, और लिखते लिखते उसको समझते भी जाना। ठीक है, हाँ। तो अगर हम लोग बात करते हैं सब्सटेंसेस सब्सटेंसेस which are present in their नेटिव स्टेट या फिर एलिमेंटल स्टेट, एलिमेंटल फॉर्म, या फिर न्यूट्रल फॉर्म। ठीक है, अगर कोई सब्सटेंस है वो अपनी नेटिव स्टेट में प्रेजेंट है, एलिमेंटल में है या न्यूट्रल फॉर्म में है, तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा जीरो। क्या होगा? जीरो। नेटिव स्टेट मतलब जैसा वो नेचर में मिलता है ना, अपनी एलिमेंट के फॉर्म में, एलिमेंटल के फॉर्म में। ठीक है, या न्यूट्रल फॉर्म में जिसके ऊपर कोई भी चार्ज ना हो। जैसे हम बोले नेचर में ऑक्सीजन, कैसे कैसे ऑक्सीजन को नेचर में हम लोग क्या बोलते हैं? O2। क्या बोलते हैं? O2 बोलते। तो O2 उसकी एलिमेंटल फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? एलिमेंट। ओ नहीं बोलेंगे ऑक्सीजन को, क्या बोलेंगे? O2। ठीक है, जैसे हम बोले क्लोरीन, तो क्लोरीन को क्या बोलेंगे? Cl2। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट अपनी एलिमेंटल फॉर्म जैसा वो नेचर में मिलता है, जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को क्या बोलोगे? N2। जैसे बोलो CO2, CO2 ही बोल दिया। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलोगे? CO2। तो वो उसकी एलिमेंटल फॉर्म। तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या आएगी? जीरो आएगी। तो जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल बहुत से लिख लेते हैं भाई, एग्जाम्पल लिखते हैं जैसे F2, Cl2, Br2, I2, लिखते चले जाओ। ठीक है, O2, N2, ये भी एलिमेंटल स्टेट में है। ठीक है, H2, P4, H2, S8, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, इनकी भी एटसेट्रा, और भी आएंगे ऐसे ही, तो उनकी भी। सोडियम,
मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये अपनी एलिमेंटल फॉर्म में, कॉपर, सिल्वर, Au एटसेट्रा। मैं बोलूँ एल्युमिनियम कैसे प्रेजेंट होता है तो बोलोगे Al, क्या बोलोगे? बोलूँ कार्बन नेचर में कैसे मिलता है तो ये थोड़ी नहीं कहोगे CuSO4 में मिलता है सर, CuNO3 होल ट्वाइस में मिलता है सर, हाँ CuCl में मिलता नहीं, क्या बोलोगे? Cu, क्या बोलोगे? Cu, ठीक है। हाँ, तो ये इनके एलिमेंटल फॉर्म है, क्या है? हाँ, ये अपने न्यूट्रल स्टेट में मिलते हैं। तो अगर ये इनकी एलिमेंटल फॉर्म है तो इनकी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या आएगा? इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा आएगा क्या? 0। ये रखो दिमाग में, 0 है, ठीक है। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या कहता है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट ए ग्रुप इज 1। फर्स्ट ए ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? 1 होता है। पहले ग्रुप जो भी है, पहले ग्रुप के जो भी एलिमेंट, ठीक है, तो उन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 1 होता है। जैसे पहले ग्रुप में कौन कौन है बताओ? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिखोगे? 1। इनमें से कोई भी एलिमेंट आए उसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 लिख देना, ठीक है। कोई भी एलिमेंट इनमें से अगर नजर आए उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा? अभी मैंने लिखा है भी एलिमेंटल फॉर्म में, न्यूट्रल स्टेट में। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से बात करें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेकेंड ग्रुप क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेकेंड ग्रुप क्या होगा भाई? सेकेंड ग्रुप की बात करें तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 2। क्या आएगा? 2, भाई सेकेंड ग्रुप है। अब सेकेंड ग्रुप में कौन कौन होता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ठीक है, बेरियम, रेडियम, इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिखोगे? 2 लिखोगे, ठीक है। तो रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 4 क्या आता है? ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ चार्ज स्पीसीज, ऑफ चार्ज स्पीसीज इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन इट, ठीक है, चार्ज स्पीसीज। तो ये क्या होता है? रूल नंबर 4 क्या कहता है? अगर कोई एलिमेंट है उसके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट, मतलब चार्ज स्पीसीज, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? जो उसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट होता है। नहीं समझे सर? जैसे लिखा हुआ है, मान लो Zn और उसके ऊपर लिखा हुआ है 2+, तो चार्ज स्पीसीज उसके ऊपर चार्ज क्या है? मैं बोलूँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर बता दो, क्या बताओगे? इसके ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है कितना प्रेजेंट है? +2, यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? +2 यानी 2। आई बात समझ? जैसे अगर कुछ लिखा हुआ, मान लो लिखा हुआ F-, आपसे बोला कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, तो क्या बताओगे? -1। आई बात समझ में? तो किसी भी जो चार्ज उसके ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होता है वही उसका क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। हाँ, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। किसी भी एलिमेंट्स के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होता है वो उसका क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है।
ठीक है, जैसे लिखा हुआ है Cr6+, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या बताओगे? +6 बता। ठीक है, तो रूल नंबर 4। तो रूल भी लिखते जाओ और इसको दिमाग में सेट करते जाओ, याद रखते जाओ, क्योंकि ये सब अभी अप्लाई करेंगे हम लोग जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। ये रूल काम आएंगे, है ना, ये सब रूल काम आएंगे। हाइड्रोजन हाइड्रोजन जनरली शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हाइड्रोजन जो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +1 शो करता है ना। हाँ। बट विथ मेटल हाइड्राइड it shows -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन मेटल हाइड्राइड के साथ ये क्या शो करता है? -1 शो करता है। जनरली तो +1 शो करता है, बट कुछ केस हैं जहां पर ये मेटल हाइड्राइड के साथ -1 देता है। ठीक है, उसको हम लोग और अच्छे देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। लिखने वाला हाइड्रोजन क्या शो करता है? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जैसे कि अगर आप बात करोगे HCl, तो यहाँ पर होगा Cl-1, तो हाइड्रोजन किसमें होगा? +1। हाइड्रोजन क्या शो कर रहा है? +1 शो कर रहा है कि नहीं? जैसे आप बात करते थे, अभी याद करो H2O के अंदर, याद है? याद है H2O के अंदर इसके ऊपर था -2, हाइड्रोजन पे क्या आया था? +1। यानी हाइड्रोजन जनरली क्या शो करता है? +1 ही शो करता है। लेकिन कुछ ऐसे केस है जहां ये किस में जाता है? -1 में जाता है, जब ये किसी मेटल से कंबाइन हो जाए। किससे कंबाइन हो जाए? मेटल। अभी ये नॉन मेटल से कंबाइन, देखो ऑक्सीजन क्या है? Cl क्या है? नॉन मेटल। लेकिन अगर ये कभी मेटल से कंबाइन हो जाए, मेटल हाइड्राइड बना ले, तो ये -1 शो करने लगता है। क्या करने लगता है? -1। बहुत खास हाइड्रोजन। ठीक है, जैसे अगर हाइड्रोजन इसके साथ आ जाए, सोडियम के साथ, सोडियम हाइड्राइड NH। अब ये मेटल है, अभी मैंने बताया था, जो ये मेटल है फर्स्ट ग्रुप का है। कौन सा है? बताया था मेटल किस ग्रुप का है? और फर्स्ट ग्रुप के जो होते हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1। क्या होती है? प्लस। तो अगर इसकी +1 होगी तो हाइड्रोजन की क्या होगी? -1। यानी मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन आप देख रहे हो, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -1। अदरवाइज हमेशा क्या है? +1। तो ये बात हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ +1 है, और यहाँ मेटल हाइड्राइड में आप देख रहे हो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन की क्या हो गई है? -1 हाइड्रोजन की। ठीक। नेक्स्ट रूल, ऑक्सीजन क्या शो करता है बताओ भाई? नेक्स्ट रूल, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? ऑक्सीजन जनरली तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो करता है? -2। अभी वाटर के अंदर दिखाया था, याद है? स्टार्ट में जब डिफिनेशन बताई थी, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। लेकिन और भी शो करता है ऑक्सीजन, -2 ही नहीं, और भी हो सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इन केस ऑफ परऑक्साइड, इन केस ऑफ परऑक्साइड, ये जो -2 शो करता है ऑक्सीडेशन स्टेट, ये शो करता है इन ऑक्साइड फॉर्म में। किस फॉर्म में? जब ऑक्साइड है। और परऑक्साइड के फॉर्म में ये शो करेगा ऑक्सीडेशन स्टेट -1। क्या शो कर देगा? -1। परऑक्साइड क्या होते हैं? परऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो जाए। क्या हो जाए? ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड। भाई ऑक्सीजन जनरली कितने बॉन्ड बनाता है? 2। अगर देखा जाए तो 2 बॉन्ड बनाता है। लेकिन अगर 2 ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाता है, 2 ऑक्सीजन के बीच में, तो उसको परऑक्साइड बोलते हैं। कैसे? ये देखो, मान लो ऐसा लिखा हुआ है H2O2।
अब H2O2 अगर बनाओगे तो ऐसे बनेगा HOOH, है ना। तो देखो एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड, आपने जनरली देखा होगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, देखा है कि नहीं। अभी आप क्या देख रहे हो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में, और ऑक्सीजन बैलेंस भी है, दोनों बॉन्ड इसके कंप्लीट है, इधर से भी और इधर से भी, ठीक है। तो कभी दो ऑक्सीजन के बीच में, कभी अगर आपको ऐसा नजर आए दो ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड ऐसा दिखे, तो इस चीज को हम बोलते हैं परऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, इस चीज को क्या बोलते हैं, परऑक्साइड। आई बात, ये परऑक्साइड है। अब अगर कभी परऑक्साइड होगा तो वहां ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, कैसे आएगी हम लोग अभी देखेंगे, बनाएंगे। अभी बस देखो -1 आएगी, ठीक है। हाँ, ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन जो शो करता है -1 तो शो करता ही है, साथ में ऑक्सीजन जो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। क्या शो करता है, किसके साथ शो करता है, +1। अगर हम ये बात कर ले F2O2 के साथ, तो F2O2 के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आती है, +1। अगर हम बात कर ले ऑक्सीजन जो है +2 भी शो करता है, तो +2 कहाँ शो करता है, F2O के अंदर। यानी इसके अंदर जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आती है वो क्या आती है, +2 आती है। अभी बनाएंगे हम लोग, देखेंगे। तो अभी आप इतना नोट करो, तो आप ये कह सकते हो जैसे कि आप लोगों को आज से पहले यही पता था कि ऑक्सीजन -2 में जाता है, किसमें जाता है, -2। बट अब आप देखोगे कि नहीं, ऑक्सीजन -1 में भी जा सकता है, ऑक्सीजन +1 में भी जा सकता है, ऑक्सीजन +2 में भी जा सकता है, ऑक्सीजन 0 में भी जा सकता है। कहां पर, मतलब इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। अगर हम बोले ऑक्सीजन की वैलेंसी बताओ तो क्या बताओगे, ऑक्सीजन की वैलेंसी मुझे बताओ, ऑक्सीजन की वैलेंसी तो क्या बताओगे, हाँ, 2। और हम बोले ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ तो बहुत हो सकती है सर, 0 हो सकती है, +1 हो सकती है, +2 हो सकती है, -1 हो सकती है, और -2 हो सकती है, इतनी हो सकती है। तो ये जो बात कर रहे हैं ये ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्या है, ये वैलेंसी नहीं है। वैलेंसी तो बस एक ही होती है, 2, ठीक है। तो ये डिफरेंस है ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी में। तो ये आप देख लो, मतलब यहाँ पर इस तरीके से शो करता है, ठीक है। तो इतने रूल है जो आपको दिमाग में रखने हैं, ये रूल। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट एक से ज्यादा हो सकती है। जैसे कि मान लो आपको H2O है, और H2O के अंदर एग्जाम में आ जाए कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली आपसे सेंटर एटम की पूछेगा, किसकी पूछेगा, सेंटर एटम। ऐसे नीचे लाइन ड्रा कर देगा, बोलेगा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, या फिर ऐसे बोल ही देगा आपसे कि कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, इन वाटर। तो क्या बताओगे, तो देखो कैसे करोगे, हम आपको बता रहे हैं तरीका, ट्रिक। जिसकी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है उसको एक्स लेट कर लोगे, क्या लेट कर लोगे, एक्स। और बाकी जो एलिमेंट होंगे उनकी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पहले से पता होनी चाहिए, पहले से। और पहले से पता सर कैसे होंगी, जो रूल लिखा है उसी के अंदर से, जो रूल लिखा है वो उसी के अंदर से आएंगे। कैसे, देखो हाइड्रोजन यहाँ 2 है, कितना है, 2 है, तो ऐसे लिखो 2। मैंने बोला हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +1। क्या बताया, +1। एक ही गैस में -1 होती है, जब वहां क्या होता है, मेटल। क्या होता है, यहाँ कहीं मेटल है क्या, नहीं। तो यानी इसकी 1 होती है, तो आप ऐसे ब्रैकेट में लिखो 1, क्या लिखो, प्लस लिखने की जरूरत, हाँ, प्लस अंडरस्टूड। आपने इसका हाइड्रोजन के बारे में लिख लिया, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 1, यानी 2 × 1, फिर बीच में लगा दो प्लस, बड़ा सा क्या लगा दो, प्लस। फिर कौन आ गया, ऑक्सीजन, यानी एलिमेंट को हमको सम करके लिखना है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को क्या मैंने लेट किया है, जिसकी ऑक्सीजन स्टेट कैलकुलेट करनी है उसको एक्स लेट कर लो, क्या लेट कर लो, एक्स। अब फिर देखो क्या ये जो मॉलिक्यूल है, क्या इसके ऊपर कोई चार्ज है, कोई चार्ज, यानी कुछ नहीं लिखा तो 0 लिखा है, क्या लिखा है, 0। यहाँ अगर +2 लिखा होता तो कहते +2 लिखा है, यहाँ अगर -2 लिखा होता तो क्या कहते हैं, लेकिन इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा तो क्या है, 0 लिखा।
तो इक्वल का साइन लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे क्या, 0। अब देखो 2 1 जा 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। थोड़ी मैथमेटिक्स आती है, 2 को इधर भेज दो तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, -2। यानी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई, निकल गई, है कि नहीं। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपने निकाल ली, क्या आ गई, -2। ठीक है, तो जिसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उसको क्या लेट करना है, एक्स। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन हम और आपको देते हैं, हम आपसे पूछते हैं ठीक है SO2 के अंदर सल्फर की बताओ, SO2 के अंदर सल्फर की बताओ, कैसे बताओगे, जिसकी बताना उसको क्या लेट करोगे, एक्स। क्या लेट करोगे, एक्स। फिर देखो यहाँ पर, फिर लगा दो बीच में प्लस, दूसरे एलिमेंट को प्लस से ऐड करेंगे। ऑक्सीजन कितना है, ये 2 जो है ऑक्सीजन, सल्फर है, सल्फर तो 1 है, सल्फर क्या है, लिख दिया है। ऑक्सीजन कितना है, 2, 2 के लिए क्या लिखोगे, फिर ब्रैकेट लगाओ। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, हाँ, -2 होती है। अभी मैंने लिखा है जनरली ऑक्सीजन किसमें जाता है, कुछ ही केस में अलग अलग जाता है, वो स्पेसिफाई है, वो सेट है। अगर H2O2 होगा तो इसमें -1 जाएगा, अगर ऐसा होगा तो इस तरीके जाएगा। अदरवाइज हमेशा ऑक्सीजन किसमें जाता है, -2 में ही जाता है। ऑक्साइड के फॉर्म में हमेशा किसमें जाता है, -2 में। ये पर ऑक्साइड है यार, ये पर ऑक्साइड, ऑक्साइड में हमेशा -2 जाता है। बताओ, अच्छा इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या है बताओ, SO2 का नाम क्या है, सल्फर डाई ऑक्साइड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो भाई -2 लिखो ना यार, हाँ? ऑक्साइड आ रहा है ना, ये ऑक्साइड, सब ऑक्साइड ही होते हैं, ठीक है। हाँ, तो -2, ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है तो इक्वल टू क्या लगाओगे, 0। अब बताओ, ब्रैकेट के बाहर कोई अगर साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो बताओ क्या हो जाएगा, x-4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 4। यानी यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, +4 आएगी। आई बात समझ। तो एक्स लेट करके हम लोग निकाल सकते हैं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे कि एक और एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है H2SO4। अब ये आप बताओ सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, H2SO4 के अंदर सल्फर की क्या आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट, बताओ यार। तो जो भी एलिमेंट है सबको सम करके लिखो। देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +1। फिर लगाओ प्लस, सल्फर क्या है, एक्स। फिर लगाओ प्लस, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन की क्या होती है, इज इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, 2 + x -6 इज इक्वल टू -6, 8 हो जाएगा। या 6 क्यों ना, तो 6 क्यों बोल रहे हो, 8 हो। -8 में से प्लस का 2 जाएगा तो x -6 इज इक्वल टू, इक्वल के उस साइड में आएगा तो x इज इक्वल टू प्लस। यानी H2SO4 के अंदर सल्फर किसमें गया और SO2 के अंदर सल्फर किसमें गया, आई बात समझ। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये नोट कर लो, फिर अब हम लोग बहुत से क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। ये फार्मूला लगा कर देंगे, काफी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट की रूल्स याद रखना, और जो तरीका बताया वो भी दिमाग में रखना। कैलकुलेशन फॉर ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट करने वाले हैं, अलग अलग एलिमेंट्स की निकालने वाले। तो जैसे कि सबसे पहले हम आपको देते हैं H3PO4, निकालना स्टार्ट कर दो, फास्फोरस की बताना है। चलो H3PO3 फास्फोरस, H3PO2 फास्फोरस, PS3 फास्फोरस, बताओ।
तो फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी। देखो भाई, ट्रिक लगाओ, निकालो यार, कोई दिक्कत है नहीं, एक्स सेलेक्ट करो, निकालो। सब ऑक्साइड फॉर्म में लिखा है, ऑक्सीजन की -2 होगी, हाइड्रोजन +1 होगा। ठीक है, बस आपको क्या करना है, मैथमेटिक्स काम करना है, प्लस माइनस करना है बस। ठीक है, बाकी तो कुछ करने की नहीं जरूरत है ज्यादा। तो H3PO4 कर लिया होगा, बहुत आसान था। हाइड्रोजन कितना है, 3। हाइड्रोजन की क्या होती है, 1, तो 3 इंटू, भाई 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन की होती है ऑक्सीजन स्टेट 1, तो 3 इंटू 1। फिर P, फिर लगा दो X। P को क्या लेट करेंगे, X, जिसकी कैलकुलेट करनी है, जिसके नीचे मैंने लाइन ड्रा की है उसकी कैलकुलेट करनी है, उसको X लेट करो। फिर लगा दो दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन है, दूसरा आने से पहले लगा दो प्लस। प्लस लगा दिया, ऑक्सीजन कितना है 4, तो ऑक्सीजन 4 है तो लिखो 4। और ऑक्सीजन की क्या होती है -2, ऊपर कुछ चार्ज नहीं तो क्या लिखोगे 0। आप बताओ क्या हो जाएगा, 3 प्लस एक्स -8 इज इक्वल टू 0। सबको पता है 8 में से 3 जाएगा, बचेगा -5, इक्वल के उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा +5। यानी इस H3PO4 के अंदर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आती है, +5 आती है। ठीक है, +5 आती है। बाकी का कर लो, जो बाकी के हैं H3PO3, H3PO2, PS3, इनका कर लो, करो जल्दी जल्दी यार। तो H3PO3 का करते हैं हम लोग। ठीक है, तो H3PO3 में भी कर लेते हैं। यहाँ पर देखो 3 प्लस एक्स, और आपके लिए हम इतना काम कर रहे हैं, 3 -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कुछ टाइम बाद बहुत जल्दी करने लगोगे। लिखो इसको, क्या हो जाएगा, 3 प्लस एक्स -6 इज इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, +3 आ गई। निकाल लो। H3PO2 बताओ, तो जल्दी से करते हैं इसका। देखो 3 प्लस पी को एक्स, 2 2 जा 4, यानी -4 लिख दें, और थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, है ना, धीरे धीरे। हाँ, ऐसे ही कर देंगे, 2 और इसका भी 2, 2 2 जा -4 इज इक्वल टू 0। तो बताओ 4 में से 3 गया, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1। बहुत तेजी से निकलती है ऑक्सीडेशन। यहाँ देखो क्या आएगा, पी को बोलो एक्स, और फिर प्लस हाइड्रोजन 3 इंटू 1 इक्वल इज इक्वल टू 0। लेकिन +3 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे, इसकी -3, इसकी +3। आई बात समझ में। तो एक्स लेट करके हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर बना करके भी निकालना आना चाहिए, वो काम की चीज है। कभी कभी क्या होता है, क्योंकि एक ट्रिक है, और ट्रिक 100% करेक्ट नहीं होती, हो सकता है 1% कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिससे ये ट्रिक काम ना करे। तो एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट है वो है स्ट्रक्चर। क्या है, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बनाना होता है। स्ट्रक्चर बना लेते हो, इतने दिन केमिकल बॉन्डिंग क्या पढ़ा, हाँ, स्ट्रक्चर बनाने के लिए तो पढ़ा। तो बनाओ H3PO4, और वहां पर भी मैंने बनाया था, बताया था आपको H3PO4 कैसे बनता है, बनाओ। और मैंने बताया था, कभी भी अगर ये वाला बनाना स्ट्रक्चर H3PO4, तो सबसे पहले पीओ बॉन्ड बनाते हैं, याद। फिर क्या है, 3 ऑक्सीजन 3H, 3 ऑक्सीजन बचे, एक तो पीओ हो गया, यहाँ बचे 3 ऑक्सीजन और 3H, तो 3OH लगा दो। क्या लगा दो, भाई स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए यार, केमिकल बॉन्डिंग पढ़े, और यहाँ भी पढ़ रहे हो, हर जगह पढ़ रहे हो आप। हाँ, ऑर्गेनिक में भी आप बना रहे थे कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर। तो सर स्ट्रक्चर बना करके क्या करें, हमें स्ट्रक्चर बना करके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। क्यों बनवाया, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का भी नॉलेज होना चाहिए। बताओ, फास्फोरस ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन, ऑक्सीजन भाई, सबसे ज्यादा। तो ऑक्सीजन देखो, फास्फोरस का 2 इलेक्ट्रॉन ले गया, इस पर कितना माइनस, इस पर कितना प्लस, प्लस। ये ऑक्सीजन, ये फास्फोरस, इन दोनों में मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन, ऑक्सीजन। एक इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, क्योंकि एक है, सिंगल बॉन्ड है, तो एक ले गया, -1, इस पर कितना प्लस,
ऐसे ये भी ऑक्सीजन ले गया, -1 इस पर कितना प्लस, ऐसे ये भी ऑक्सीजन ले गया, इस पर -1 इस पर कितना प्लस, बताओ फास्फोरस पे कितना प्लस, कितना आया, +5। और यही अभी आपने निकाला था, कितना आया था, +5। यानी स्ट्रक्चर बना करके भी ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हैं। ठीक है, हाँ स्ट्रक्चर बना करके, अब इन सब में आपको बताना है, स्ट्रक्चर बनाओ ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। ठीक है, जैसे यहाँ +5 आया, ऐसे 3, 1 और -3 आना चाहिए। करो ये काम जल्दी, पीओ बना दिया करो, पीओ। फिर अब यहाँ 2 ऑक्सीजन 3H, यानी 2 OH निकलेंगे, कितने OH निकलेंगे, 2 OH। एक H बच गया सर, एक H को डायरेक्ट पी से लगा दो, डायरेक्ट किससे लगा दो, पी से। अब बताओ, हम स्ट्रक्चर बना देते हैं, आप निकालो। दूसरा H3PO2, इसमें भी बना दो पी डबल बॉन्ड, और इसमें लगेगा केवल एक OH, जितने OH निकल सकते हैं उतने OH लगा दिया करो। फिर अगर OH ना बचे तो H डायरेक्ट फास्फोरस से लगा दो। फास्फोरस 5 बॉन्ड बना रहा है, कितने बॉन्ड, इन सभी स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो फास्फोरस कितने बॉन्ड बना रहा है, 5 बनाते। अच्छा PL3 में क्या होगा, फास्फोरस कितने H से अटैच होगा, बोलो भाई, 3 से। अब बताओ, अब बताओ यार, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन फास्फोरस में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, तो नहीं यार, वैल्यू बड़ी काम की चीज है, याद रखो। एक तो ऑर्डर होता है, एक वैल्यू भी होती है। इसकी वैल्यू 2.5 बताई थी, इसकी 2.1 बताई थी, याद है। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हुआ, फास्फोरस। फास्फोरस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ले गया, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन अगर एक ले गया तो इस पर आ गया एक माइनस, इलेक्ट्रॉन गेन जो करता है उस पर माइनस आता है, क्या आता है, और जिसका इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर क्या आता है, प्लस। ऐसे इसका भी एक इलेक्ट्रॉन ले गया, फिर एक माइनस, फिर उस पर क्या आया, फिर एक इलेक्ट्रॉन ले गया, फिर एक माइनस, फिर क्या आया, बताओ टोटल कितना माइनस। तो फास्फोरस की क्या आई थी, -3 आई, देख आई बात, देखो कितनी आराम से। यहाँ देखो, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले गया, कितना प्लस, ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन ले गया, कितना प्लस। यहाँ पर भी ऑक्सीजन, अब ये लो, यहाँ ऑक्सीजन ही। अब यहाँ तो मामला थोड़ा उल्टा होगा, क्या उल्टा होगा सर, हाइड्रोजन फास्फोरस में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, जल्दी बताओ। तो ये क्या करेगा, इस बार फास्फोरस इसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पर आएगा -1, क्या आएगा, और इस पर क्या आएगा। फिर यहाँ पर भी दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, तो फास्फोरस पर आएगा -1, हाइड्रोजन पर कितना आएगा, बताओ नेट चार्ज कितना आया, +3 में से -2 कर दो, कितना बचा, बचा कि नहीं यार, 2 + 1 3, 3 में से 2 के माइनस गए, कितना बचा, +1 आ गया, बैलेंस, बैलेंस रहेगा। यहाँ देखो, 2 इलेक्ट्रॉन खींच दिया, -2, ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो -1, इस पर क्या आया, +1, यहाँ से आया था +2, यहाँ खींच लिया, -1 क्या आया, +2। लेकिन हाइड्रोजन फास्फोरस में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, फास्फोरस। फास्फोरस ने हाइड्रोजन को खींच लिया तो -1, इस पर क्या आया। अब बताओ नेट चार्ज कितना आ गया, 2 + 1 + 1 4, 4 में से 1 गया, कितना बचा, +3। तो यह स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर बना करके भी आप ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हो। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट काफी इम्पोर्टेंट चीज है, और ये चीजें आनी चाहिए। आप लोग मुझे केमेनो 4 का बना करके दिखाओ इसी बात पर, मैग्नीज का बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैग्नीज का यार मैंने आपको बताया है अभी, क्या बताया सर, अरे मैंने बताया पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, किस ग्रुप का है, और फर्स्ट ग्रुप का जो होता है उसकी क्या होती है, +1, प्लस। मैग्नीज को क्या लेट करोगे, X, जिसका निकालना है उसको क्या बोलोगे, X, फिर लगाओ प्लस। ऑक्सीजन कितना है, और ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है, इज इक्वल टू क्या आएगा, तो बताओ क्या हो गया, 1 + x - 8 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 7 आ गया, 8 में से 1 गया 7, उधर गया +7। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई 7। आई बात समझ में। स्ट्रक्चर कैसे बनाया सर, अरे स्ट्रक्चर बनाओ, अब तो तुम्हारे पास ये भी पता है कि 7 आनी चाहिए,
तो 7 कब आएगी? कितने? 4 ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन? 4 ऑक्सीजन। तो ऐसे बना दो, ये रहा, ये रहा, ये रहा, हाँ, और ये रहा। देखो इसकी 7 आ रही, देखो ऑक्सीजन इसके 2 इलेक्ट्रॉन ले गया, कितना? प्लस। फिर ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले गया, फिर कितना? प्लस। फिर ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले गया, फिर कितना? प्लस। फिर ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन ले गया, कितना? प्लस। टोटल कितना? प्लस 7 प्लस। आ गया। ठीक है, तो मैग्नीज जो है +7 में जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट +7 शो करता है। ठीक है, देख लो जल्दी से बना लो, के भी हम लोग आराम से निकालते हैं, और स्ट्रक्चर इसलिए बनवा रहे हैं कि आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, समझे? एग्जाम में आप एक्स से करना, जल्दी निकाल करके आ जाना, समझे? हम क्यों करा रहे हैं? थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए, थोड़ा बहुत मालूमात हो, थोड़ा आप, हाँ, थोड़ा कभी ऐसा हो प्रॉब्लम कि आप एक्स से नहीं निकाल पा रहे हो, कुछ प्रॉब्लम आगे भी आएगी, प्रॉब्लम अभी हम दिखाएंगे। ठीक है, तो ये आपका काम कर जाए। और देखो क्वेश्चन करते हैं। F2O के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है, बताओ। अभी H2O के अंदर बताया था, अब F2O के अंदर बताओ। बता दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी बता सकते हो। तो भाई यहाँ 2, और फ्लोरीन अभी मैंने बताया था, फ्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है? -1 होती है। फ्लोरीन की क्या होती है? -1 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी होंगे, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लिखोगे? -1 लिखोगे। ठीक है, हाँ, कोई भी हेलोजन हो, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की क्या लिखोगे? -1 +x इज इक्वल टू 0, ऊपर कोई चार्ज नहीं है, 2 1 जा 2, यानी -2 + x इज इक्वल टू 0। तो इक्वल के उस साइड में जाएगा प्लस, तो x की वैल्यू क्या आएगी? मतलब यहाँ ऑक्सीजन +2 में चला गया, किसमें चला गया? +2 में। और यही ऑक्सीजन वाटर के अंदर, याद करो, H2O के अंदर किसमें था? -2 में था। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। भाई वाटर के अंदर क्या था, बताओ, वाटर के अंदर क्या था? ऑक्सीजन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव कि वो सबका इलेक्ट्रॉन खींचता है, सबका इलेक्ट्रॉन खींचता है भाई। लेकिन ऐसा इनको मिल गया जो इन्हीं का इलेक्ट्रॉन खींच ले गया, फ्लोरीन। इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कि नहीं? तो सबका खींचते थे, इसने क्या किया? इन्हीं का खींच दिया, एक इलेक्ट्रॉन इनका खींच ले गया, तो इन पर क्या आया? फिर ये एक और खींच ले गया, फिर क्या आया? कितना? +2 प्लस। समझे? तो इस तरीके से आप कर सकते हो। F2O2 करके दिखाओ फिर इसी बात पर। पहले एक्सलेट करके निकालो, एक्सलेट करके निकालो, हाँ, पहले एक्सलेट करके निकालो, एक्सलेट करके निकालो F2O2। किया जाए। ऑक्सीजन का बताना है, ऑक्सीजन का किसका बताना है? हाँ, कैसे बताओगे? देखो, फ्लोरीन 2, और फ्लोरीन का होता है -1, क्या होता है? -1। अच्छा ठीक है, ऑक्सीजन कितना है? अभी 2 ऑक्सीजन हो गया, कितना हो गया? तो अब एक्स नहीं लिखना, अब लिखना 2x। क्या लिखोगे? एक्स नहीं लिखोगे, कितना ऑक्सीजन है? यहाँ पर 1 था तो एक्स लिखते थे, यहाँ पर Mn1 था तो क्या लिखते थे? एक्स। यहाँ पर फास्फोरस देखो, 1 था, 1 था, 1 था, 1 था। अब क्या हो गया? अब ऑक्सीजन यहाँ पर कितना आ गया? 2, तो कितना एक्स लिखोगे? 2x। ऊपर कोई भी चार्ज नहीं तो 0। बोलो भाई, 2x -2 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2, यानी कितना? कितना आ गया? 1 आ गया। स्ट्रक्चर बना पाओगे? स्ट्रक्चर बना लो, कैसे बनेगा? FOOF। कभी अगर तुमको ऐसा नजर आए O2, F2O2, H2O2, Na2O2, तो समझ जाओ परऑक्साइड है। क्या है? परऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। ठीक है,
अब बताओ इन दोनों में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन खींचा, इसके ऊपर क्या आया? इन दोनों में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचा, इस पर क्या आया? इन दोनों में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? अरे दोनों एक ही हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं, खींचा खिंचाई होगी, यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। हाँ, बराबरी है वहाँ। हाँ, तो यहाँ जैसे है वैसे ही रहेंगे। ठीक है, तो दोनों पर क्या आया? यानी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई? +1 आ गई। अब यहाँ टोटल नहीं करना है सर, +1 +1 +2। अरे यार, 2 ऑक्सीजन भी तो हैं, वो एक ऑक्सीजन पे टोटल करते थे, एक एलिमेंट पे टोटल करते हैं। नहीं दिमाग लगा के नहीं, दोनों कर दें। एक ऑक्सीजन पे +1, एक ऑक्सीजन पे, हमको तो बस एक एलिमेंट पे बताना रहता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिखोगे? +1 लिखोगे। आई बात समझ में? तो H2O2 के अंदर करके दिखाओ फिर, ये भी परऑक्साइड है। H2O2 के अंदर करके दिखाओ। बिल्कुल अच्छे सॉल्व करने जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे ही करना सब, जिससे अभी तो आप पढ़ रहे हो, आपका दिमाग काम कर रहा है, लेकिन फिर क्या होगा कि आप भूल जाओगे। इसलिए यदि लिखा रहेगा तो आप क्या करोगे? रिवाइज करोगे। देखो यहाँ पर भी ऑक्सीजन की निकालनी है, तो कैसे निकाले? हाइड्रोजन होता है 2, हाइड्रोजन का होता है +1, प्लस ये हो गया 2x इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 2, यानी इक्वल के उस साइड में गया तो -2। तो अगर x की वैल्यू निकाले डिवाइड बाई 2, यानी x की वैल्यू क्या आ गई? -1। बाद यदि स्ट्रक्चर बनाया जाए, स्ट्रक्चर बनाओ भाई, स्ट्रक्चर बनाओ HOOH, परऑक्साइड ऐसे बनते, ये सब परऑक्साइड होते हैं। अच्छा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? इस बार ऑक्सीजन है तो -1, इस पर क्या? और इन दोनों में ऑक्सीजन -1, इस पर क्या? तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई? -1 आ गई। ठीक है, तो आप देख लो, कभी ऑक्सीजन -1, कभी ऑक्सीजन +1, कभी ऑक्सीजन -2, कभी ऑक्सीजन +2। एक से ज्यादा डिपेंड करता है उसके सामने कौन, उसके सामने कौन अटैच है, उसके सामने लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। आई बात समझ में? Na2S4O6 सल्फर की बतानी है, बताओ सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। सल्फर बताया, किसी ने कैलकुलेट किया? क्या आया सल्फर का? देखो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। देखो सोडियम जो है 2 है, और मैंने बोला सोडियम जो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, और जो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बताइए? 1। फिर प्लस सल्फर के निकालने, सल्फर को एक्सलेट करेंगे, लेकिन यहाँ पर हाउ मेनी सल्फर? 4। तो 4 सल्फर के लिए हम लोग लिखेंगे 4x। फिर ऑक्सीजन है, प्लस लगाएंगे, ऑक्सीजन 6 है, और ऑक्सीजन की क्या होती है? -2 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग करते हैं 2 + 4x - 12 इज इक्वल टू 0। तो 4x - 10 इज इक्वल टू 0, देन 4x इज इक्वल टू 10, देन x इज इक्वल टू 5/2। सही बात कि नहीं? क्यों नहीं? ये सॉल्व किया आया कि नहीं आया 5? लेकिन आएगा ना x इज इक्वल 5/2। तो x की वैल्यू क्या आई? 5/2 आई। ठीक है, तो जब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, x की वैल्यू आई 5/2 आ गई यहाँ x की वैल्यू। बट ये गलत है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने आपको बताया फ्रैक्शनल नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन लिख लेंगे हम लोग, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। पॉसिबल है कि नहीं है? नहीं। तो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल, तो सर क्या करें, क्या नहीं निकाल पाएंगे क्या इसका? अरे निकालोगे, दूसरा तरीका मैंने बताया, स्ट्रक्चर। क्या बताया मैंने? कहा हमेशा ये काम नहीं करता। काम कौन करेगा? कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका हम लोग।
कैसे बनाते हैं? जैसे कि 4 सल्फर लगा दो, ऐसे लगा दिया 4 सल्फर। सोडियम को क्या करते हैं? साइड में लगा देते हैं, सोडियम को लगा देते हैं इस तरीके, सोडियम ऑक्सीजन के साथ में। और यहाँ में सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड डबल। ये बन गया इसका स्ट्रक्चर। देख लो, कभी भी आएगा ऐसे ही बनाना। तो ये बन जाएगा Na, और इस तरीके से इसका बन गया स्ट्रक्चर। ठीक है, हाँ। 4 सल्फर ऐसे लगा दो, फिर ऑक्सीजन और फिर Na, और फिर इस तरीके से बना दो। अब कैसे निकालें? अरे आप निकाल लो यार, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखो, बताओ। सल्फर ऑक्सीजन में हमको सल्फर का बताना है, बाकी तो नहीं मतलब है। सल्फर ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? ऑक्सीजन ने इसका 1 इलेक्ट्रॉन खींचा, इस पर कितना प्लस। यहां पर ऑक्सीजन ने इसके 2 इलेक्ट्रॉन खींचे, इस पर कितना प्लस। और यहां पर भी ऑक्सीजन ने इसके 2 इलेक्ट्रॉन खींचे, इस पर कितना प्लस। और इस सल्फर ने कितने इलेक्ट्रॉन खींचे? दोनों सेम है ना यार, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये इस सल्फर और इस सल्फर में कुछ नहीं, तो इसके ऊपर कोई चार्ज आएगा ही ना। तो इसका इलेक्ट्रॉन ये ले जा सकता है, ना तो इलेक्ट्रॉन ये खींच सकता है। तो इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा? ऐसे ये सल्फर, इसका इलेक्ट्रॉन ना तो ये सल्फर खींच सकता है, ना तो ये सल्फर खींच सकता है, तो क्या आएगा? 0। अच्छा, इस सल्फर पर क्या आएगा? इस सल्फर में क्या, ये 2 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन ले गए, तो 2 प्लस, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले गए तो 2 प्लस, ये 1 इलेक्ट्रॉन ले गया तो ये 1 प्लस। बोलो, अब अगर आप इन चारों सल्फर के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, तो क्या आपको नजर आ रही? फर्स्ट सल्फर पर दिखी +5, क्या दिखी? दूसरे सल्फर पर नजर आई 0, तीसरे सल्फर पर नजर आई 0, चौथे सल्फर पर नजर आई प्लस। तो ये होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी चारों सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर लिखोगे सल्फर की, तो क्या लिखोगे? +5, 0, 0। और अगर आपसे बोले कि चारों सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, तो आप इस तरीके से बताओगे। ठीक है, हाँ। लेकिन आप इसी को एक तरीके से और भी लिख सकते हो, देखो वो भी सही, ये भी सही। 5 2 टाइम्स, 5 जो है 2 बार है, कितनी बार है? तो 2 बार है, तो उसको 1 बार लिख दो बस। और 0 कितनी बार है? तो उसको 1 बार लिख दो। यानी क्या लिख दोगे? 5 कामा, ऑप्शन में ये भी लिखा रहता है। मान लो एक ऑप्शन आया, उसमें लिखा 5 कामा 0, तो अरे सर ने तो ये बताया था, ये ऑप्शन ही नहीं, गलत है। ऐसा नहीं, गलत है, ठीक है, उसका कॉमन ले लो। ठीक है, हाँ। तो 5 कामा 0, तो ये है ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी? सल्फर की। यानी एक सल्फर पर ऑक्सीडेशन स्टेट आई 5, एक पर आई 0। ठीक है, 2 तरीके, 2 सल्फर है, 2 सल्फर, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक +5 वाला है, दूसरा कौन वाला है? 0 वाला। तो ये है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। बोलो, है कि नहीं? बात समझ में आई? स्ट्रक्चर, यानी कि अगर नहीं कर पाएंगे तो क्या बनाना पड़ेगा? स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। एक बात और, ये जो वैल्यू है, जरा इसका एवरेज निकालो। एवरेज, एवरेज निकाल लेते हो? एवरेज निकालो। एवरेज कैसा निकाला जाता है? सम ऑफ ऑल डिवाइड बाई टोटल, ऐसे तो करते हैं। तो सम करो ऑल, 5 + 0 + 0 + 5, 1 2 3 4 डिवाइड बाई टोटल क्या? 4। ये हो गया 10 डिवाइड बाई 4, क्या आ गया? 5/2 आया था कि नहीं आया? वो जो आया था वो एवरेज था। क्या था? एवरेज। ठीक है, यानी चारों सल्फर का एवरेज निकल करके आया था 5.2। हर एक सल्फर का नहीं है, चारों का एवरेज है। तो इसलिए था वो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, वही लिख देना, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो अगर कभी एग्जामिनर तुमसे एवरेज पूछता है तो बताना 5/2। अगर बोलता नहीं सल्फर का बताओ, तब आप क्या बताओगे? ऐसे। आई बात, नोट कर लो, याद रखना। ठीक है, हाँ। तो आज हम लोग यहीं पर स्टॉप करेंगे अपना लेक्चर, और नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे, इसी के आगे और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इसी के आगे प्रैक्टिस करनी, इसलिए इसको अच्छे से एक बार आप रिवाइज कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, देख लेना। ठीक है, चलो, ओके, बाय बाय।
ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा।